पिछले कार्यकाल कैसा रहा है आपका? पिछले भी अच्छा रहा, आगे भी अच्छा रहेगा। तो आप कह रहे हैं अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कार्यकाल के जनता लोग, कुछ लोग हैं, कहना है कि पेयजल का दिक्कत है, सफाई कर स्वच्छता अभियान में सफाई नहीं होता है, नली गली नहीं बना है, तो क्या एक आरोप सही है या फिर 10 साल 5 साल हम और 5 साल हमसे पहले पत्नी रहे हैं उपाध्यक्ष के पद पर। पहले हम लोग वार्ड से जीतते थे। मेरा वार्ड है 7 नंबर। 7 नंबर वार्ड में एक बंगला पर गांव है जहां नरक बहता था, और आज के डेट में वहां स्वर्ग हो गया। कहीं भी गली में बैठ के आप खाना खा ले सकते हैं। बहुत आदमी को हम लोग आवास दिए है। पेयजल में कुछ समस्या है जिसको हम लोग दूर करने में लगे हुए हैं। मिस्त्री को बुलाए हैं तो 4 दिन में आ जाएगा। 7 बोरिंग हम लोग नया गड़ाए हैं, 2 पहले से था। विक्रम नगर पंचायत का चुनाव शुरू हो गया है। विक्रम नगर पंचायत में 28 मई से 5 जून तक का नॉमिनेशन का तारीख जो था वो खत्म हो गया। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, विक्रम नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि विक्रम नगर पंचायत चुनाव में जो है कि मंटू शर्मा जो कि उपाध्यक्ष पद पे विराजमान थे, लेकिन उन्होंने फिर उपाध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया है। मैं आपको बता दूं कि मंटू शर्मा के पत्नी और मंटू शर्मा ने अपने कार्यकाल बताते हुए क्या कुछ कह रहे हैं मंटू शर्मा और मंटू शर्मा की पत्नी गुड़िया देवी, जो कि विक्रम नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन 5 जून को दाखिल की है। क्या कुछ कह रही हैं, उनके बयानों के साथ छोड़े जाता हूं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। मैं गुड़िया देवी, उपाध्यक्ष पहले भी रह चुकी हूँ। आप भी अभी रह। और ये बताइए कि पिछले वर्तमान में आप उपाध्यक्ष रही हैं, पिछले कार्यकाल कैसा रहा है आपका? पिछले भी अच्छा रहा, आगे भी अच्छा रहेगा। तो आप कह रहे हैं अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कार्यकाल के जनता लोग, कुछ लोग हैं, कहना है कि पेयजल का दिक्कत है, सफाई कर स्वच्छता अभियान में सफाई नहीं होता है, नली गली नहीं बना है, तो क्या एक आरोप सही है या फिर गलत? वो होगा, हो रहा है, आगे भी होगा। आगे भी होगा। आगे भी होगा। इस बार जनता के बीच में किस मुद्दा पर वोट मांगने जाइएगा? इस बार जनता के विकास के मुद्दा पर। विकास के मुद्दा पर क्या कहिएगा जी? इनका गुड़िया देवी के प्रचार में निकले हैं और आपको नॉमिनेशन में गए हैं, क्या कहिएगा? पिछले कार्यकाल इनका कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा इनका कार्यकाल, और बहुत काम भी किए हैं, अब भी काम करेंगे। इस बार किस मुद्दा पर वोट मांगेंगे? विकास करेंगे विकास के मुद्दा जी। क्या नाम? जनता का सेवा करेंगे। इमाम विक्टोरिया बानो। क्या जी चाची, क्या कहिएगा? हम लोग यहाँ हाजुर लगाएंगे कि गुड़िया देवी के नाम से हम लोग सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग के बहुत भविष्य आगे में बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग के समझेंगे, बहुत देखभाल करेंगे, सब तरह से कुछ हम लोग के मदद भी करते हैं, मदद भी करेंगे। जो लोग यहाँ के जनता कह रहे हैं कि इनके कार्यकाल में काम नहीं हुआ है, नल जल नहीं बना है, गली नली नहीं बना है, स्वच्छता अभियान नहीं सही से चल रहा है, शिक्षा सही नहीं है, तो क्या ये सारी आरोप गलत है या सही है? गलत हो या सही, सबको सही है। सब गलत है नहीं, सही है, सबको लेके सही है, हम लोग के भी लेके सही है। आए चुनाव में कुछ अच्छा, गुड़िया देवी प्रत्याशी उपाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, पिछले कार्यकाल उनका कैसा रहा? बढ़िया काम करे हैं, फिर बढ़िया काम करेंगे। नल जल देवे करे है, एथी देवे करे है, रोड बनेवे करे है, कुछ नहीं काम, सब तक काम हो ही रहा है। कौन काम में दिक्कत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आवास नहीं मिल रहा है, आवास से पैसा लिया जाता है। यहाँ की चीज नहीं मिला, ये चीज नहीं मिला, सब कुछ तो मिल रहा है। सब का राशन पता सब कुछ मिल रहा है, कौन चीज नहीं मिला है? क्या को बोलो नहीं मिल रहा है, सब चीज मिला है। इस बार उपाध्यक्ष को गुड़िया देवी है। गुड़िया देवी हाँ, इस बार उपाध्यक्ष के नॉमिनेशन किए हैं, वर्तमान में भी आपने कार्यकाल में रहे हैं, तो इस बार जब जनता के बीच में जाइएगा तो किस मुद्दा पर जाइएगा और क्या कहकर वोट मांगिएगा? 10 साल 5 साल हम और 5 साल हमसे पहले पत्नी रहे हैं उपाध्यक्ष के पद पर। पहले हम लोग वार्ड से जीतते थे। मेरा वार्ड है 7 नंबर। 7 नंबर वार्ड में एक बंगला पर गांव है जहां नरक बहता था, और आज के डेट में वहां स्वर्ग हो गया। कहीं भी गली में बैठ के आप खाना खा ले सकते हैं। बहुत आदमी को हम लोग आवास दिए है।
पेयजल में कुछ समस्या है जिसको हम लोग दूर करने में लगे हुए हैं। मिस्त्री को बुलाए हैं, 2-4 दिन में आ जाएगा। 7 बोरिंग हम लोग नया गड़ाए हैं, 2 पहले से था। मतलब उम्मीद है कि 10 से 15 दिनों में पेयजल का समस्या दूर हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है, विक्रम के जनता का कहना है कि जब चुनाव के पहले जब स्ट्रीट लाइट का जो लाइट होता है वो नहीं जलता है और चुनाव जैसे ही आता है तो चुनाव का आते ही स्ट्रीट लाइट का लाइट जल जाता है। देखिए, आप जानते हैं अभी हमारे यहाँ आवास आया हुआ है, हमारे यहाँ नहीं पूरे भारत में आया हुआ है। तो कुछ लोग जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि चुनाव के समय में, तो चुनाव तो विक्रम और नौबतपुर और खुसरूपुर में पटना जिला में है, बिल्कुल पूरे भारत में चुनाव हो रहा है। तो चुनाव के समय ही हम लोगों को आदेश अगर आ रहा है तो हम लोग तो आदेश के हिसाब ही ना काम करेंगे, अपना मन से तो नहीं काम करेंगे। आदेश आया बस शेल्टर बनाने का, प्याऊ लगाने का। अभी हम लोग चौक पर अस्पुरा सूर्य मंदिर के पास, संतोषी माता के पास फील्ड पर बहुत लोग दौड़ने जाता है, खेलने जाता है, वहाँ एक प्याऊ लगाए, 6 प्याऊ और 6 बस शेल्टर और करीब करीब लगता है 15 हाई मास्क लाइट जगह विभिन्न जगहों पर, जो जहां सार्वजनिक जगह है, जहां प्रकाश की जरूरत है, वहां हम लोगों ने लगाया। नाली गली सब हो रहा है। दुख सुख में हम लोग शामिल होने वाले हैं। 12 बजे रात को भी कोई खोजता है तो मैं हाजिर होता हूँ। सर, सारी बातें तो सही है, लेकिन विक्रम के कुछ ऐसे ऐसे धरोहर है, जैसे गांधी आश्रम है, डाक बंगला है, त्रिभुवन पुस्तकालय है, जो धरोहर समाप्त होते जा रहा है, उसको लेकर क्या करिए? गांधी आश्रम में हम लोगों को 2010 से 15 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें 88 लाख रुपया आया हुआ था पार्क बनाने के लिए, लेकिन लोकल राजनीति के कारण वो पैसा वापस हो गया, ठीक ना। और वो कोई जमीन जो था वो व्यक्तिगत आदमी के नाम पर था, इसलिए योजना नहीं हो पाया। अब हम लोग गांधी आश्रम में लगे हुए हैं। अगला जो चुनाव होगा उसके बाद गांधी आश्रम को हम लोग सुरक्षित सुंदर बना देंगे। त्रिभुवन पुस्तकालय शायद बनने वाला है, वो एसडीओ साहब के जिम्मे है। उसमें हम लोग जो बना है सांसद महोदय, या हम अभी त्रिभुवन पुस्तकालय में जो गेट से जाते हैं वो पीसीसी मेरा कराया हुआ है। हाँ, वो पीसीसी रास्ता जो है वो मेरा कराया हुआ है। गेट से अंदर जो गेट से जाते हैं अंदर, वो मेरा कराया हुआ है। वो पहले मिट्टी था और आने जाने में गाड़ी छकड़ा से अजय भाई दिक्कत होता था, उसको हमने बनवाया। तो हम काम खोज खोज के कराते हैं। हमारे पास हम समस्या आने नहीं देते, हम खुद समस्या को ढूंढते चलते हैं और समस्या को दूर करते हैं। उसके बाहर जो शौचालय, उसको देखिए, उसको हम लोग हटाएंगे, विकल्प के हम लोग तलाश में हैं। अभी अगर उसको हम लोग हटा देंगे तो रोड पर लोग पेशाब करने लगेगा, बिल्कुल सही बात। यूरिन रोड पर लोग करने लगेगा। जब ही हम लोगों को व्यवस्था मिल जाएगा, लगे हुए हैं कि उसके इर्द गिर्द में ही कहीं जहाँ कोई खराब न लगे और काम भी हो जाए, तो हम लोग को व्यवस्था मिल जाएगा, उसको तोड़ देंगे। विक्रम की जनता से क्या कहना चाहेंगे? विक्रम के जनता से हम कहना यही चाहेंगे कि हमेशा हमको साथ दिए हैं और अच्छा से दिए हैं, उसी तरह से हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे भी देंगे, इस बार भी लोग देंगे।